हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्वेस्टर म्यूजिंग्स। आज हम बात करेंगे एशियन पेंट्स की, जिसके Q3 रिजल्ट्स आए और देखा जा रहा है कि स्टॉक काफी अंडर प्रेशर है करंटली, एंड इनफैक्ट एट द सेम टाइम व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू व्हिच देयर आर challenges which are emerging in this business. Now before we start, a very quick disclaimer. uh, I'm not a SEBI registered advisor. All the information provided by me are for educational information purpose only. If you want to invest in any stock, take advice from your investment advisors or financial advisors. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन्वेस्टर म्यूजिंग्स. गो टू द सब्सक्राइब ऑप्शन एंड क्लिक ऑन इट. मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट एशियन पेंट्स. तो अगर एशियन पेंट्स के आप इस बार के रिजल्ट्स देखेंगे तो काफी प्रेशर देखा गया मार्जिन के ऊपर, बट रेवेन्यू ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रही है. तो अगर आप देखोगे स्ट्रांग डबल digit top line trajectory continues in Q3, which is a very important aspect. Now if you see over here, specifically these green boxes, 3-year compounding growth rate is 20%, 2-year compounding growth rate is 25% on the volume side. On the value side, it is 18.1 and 26.7 respectively for 3-year and 2-year. Similarly, if you go to a 9 months volume and value, तो 9 मंथ का वॉल्यूम है 18.8% का 3 साल का ग्रोथ, और 2-year ग्रोथ 9 मंथ्स बेसिस पे 20.2% वॉल्यूम है. वैल्यू साइड 14 और 17%. दिस शोज, एंड दिस इज द फैक्ट व्हिच आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट, और मैं कई बार आपसे बात करता हूं कि जो लीडर कंपनीज होती हैं या किसी भी सेक्टर की जो लीडर कंपनी है, जब भी वहां पे प्रेशर्स बढ़ते हैं आइदर इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट या किसी भी वजह से, जिसकी वजह से एक प्रेशर है पूरे की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर, और देयर आर हेडविंड्स व्हिच आर फेस, ये कंपनीज अपना मार्केट शेयर एक्सपैंड करती हैं, क्योंकि जो छोटे प्लेयर्स हैं वो इस प्रेशर को सर्व नहीं कर पाते और जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाते हैं. एंड ऐसे टाइम में जो बड़ी कंपनीज है उनका मार्केट शेयर एक्सपैंड होता है, जो क्लियरली दिखता है इस पर्टिकुलर स्लाइड से. मूविंग ऑन, अगर आप स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ ट्रेंड देखें इनका, तो लास्ट 5 क्वार्टर्स से 10% प्लस, दैट इज अ डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है इनके वॉल्यूम्स में. 13%, 22%, 22.6%, 17.9, 15.2, 20.3 एंड 20.2. ये क्लियर दिखाता है कि कितनी तेजी से वॉल्यूम ग्रो कर रहा है. और वॉल्यूम ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि पूरे का पूरे सेक्टर का वॉल्यूम ग्रो कर रहा है. ये वो मार्केट शेयर है जो ये कंपनी एक्वायर कर रही है फ्रॉम स्मॉलर प्लेयर्स. इसीलिए हम कहते हैं कि बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, जब भी रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते हैं और क्योंकि मार्जिन का प्रेशर आने लगता है, वो थोड़ा रुकती हैं बिफोर इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स. और जितने दिन वो रुक पाते हैं इस तरीके से, जो छोटी कंपनीज होती हैं उनके ऊपर कॉस्ट प्रेशर्स आ जाते हैं. अब अगर आपकी बिजनेस अपडेट्स में देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ लेड बाय स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फ्रॉम T1 T2 सेंटर्स अक्रॉस रीजन्स. क्लियरली कॉल आउट किया कि T3 में उतना तेजी से इतना वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है जितना ज्यादा T1 और T2 से आ रहा है, जिसमें एक बात और समझी जा सकती है कि बहुत सारी पेंट अप डिमांड भी हो सकती है इसके अंदर. प्रीमियम एंड लग्जरी स्पेस आउटग्रोइंग द इकोनॉमी स्पेस इन अ बिग वे. एंड ऑब्वियसली जिन लोगों ने रोका हुआ था, बहुत टाइम से पेंट नहीं हो रहा था, उन वहां एकदम से तेजी से पेंटिंग शुरू हुई. और प्रीमियम स्पेस में जो स्पेंडिंग पावर है कंज्यूमर की, वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से प्रीमियम और लग्जरी स्पेस ग्रो कर रहा है, व्हाइल इकोनॉमी स्पेस इज बिहाइंड दैट. Smart Care waterproofing growth trajectory continued, registering 50% plus growth consistently. And this is one new market which is developing in India, where waterproofing has become an important ingredient or a part of painting. तो आप देख रहे हैं कि ये particular product line जो है वो 50% plus से grow कर रही है आज. Taking it further, continuously expanding our urban, that is rural and urban footprint into new towns. इनके पास 45,000 plus new retail points हैं. ये highest है किसी भी paint company के पास. Added over 7 quarters. Last 7 quarters में 45,000 plus new retail points add किए हैं. 28 new color ideas के stores खोले हैं. 29 beautiful home stores खोले हैं. तो इससे पता चलता है कि बहुत तेजी से अभी ये रूरल और अर्बन दोनों सेगमेंट में एक्सपैंड करते जा रहे हैं, और नए प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग मार्केट्स में, और नए मार्केट्स भी क्रिएट कर रहे हैं. मूविंग ऑन, मार्जिन्स इंपैक्टेड. सो दिस इज वन फैक्टर व्हिच इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर द होल इंडस्ट्री, और जिसकी वजह से इंडस्ट्री आप देख रहे हैं कि बहुत सारी हेडविंड फेस कर रही है आज. मार्जिन्स इंपैक्टेड, अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशनरी ट्रेंड कंटिन्यूज. तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं. प्राइस करेक्शंस हेल्पिंग रिकवरी इन मार्जिन्स ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस. थोड़ा बहुत ये प्राइस करेक्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये मार्जिन्स को
सस्टेन कर पा रहे हैं। जो मार्जिन Q1 FY21 में 46.3% हुआ करता है ग्रॉस मार्जिन, वो आज 37.5% रह गया है। और अगर आप लास्ट तीन क्वार्टर से देखें, 15% मटेरियल इन्फ्लेशन, 3% प्राइस इंक्रीज टेकन इन Q1, तो सिर्फ 3% का इंक्रीज लिया, जबकि 15% मटेरियल इन्फ्लेशन रहा, 6% का मटेरियल इन्फ्लेशन रहा नेक्स्ट क्वार्टर में, और 4% एडिशनल प्राइस इंक्रीज, 4% का मटेरियल इन्फ्लेशन रहा और 15%, क्योंकि इस क्वार्टर तक जाते जाते, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर में प्राइसेस वापस नॉर्मलाइज हो जाए, तो इसलिए कंपनी रिफ्रेन कर रही थी फ्रॉम टेकिंग अ प्राइस हाइक। बट जब अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि ये प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इन्हें 15% का प्राइस इंक्रीज करना पड़ा। मूविंग ऑन, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच वी कैन लुक एट हियर। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया, साउथ पैसिफिक, सिर्फ अफ्रीका को छोड़ दें बाकी सब जगह काफी तेजी से इंक्रीज आया। एशिया में 35% का इंक्रीज है, talking about 9 months basis. On a PBT also, if you see, profit जरूर कंस्ट्रेंट रहा है। उसका रीजन ये रहा कि बहुत तेजी से रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट उतना तेज इंक्रीज नहीं हुआ, बट रेवेन्यू इंक्रीज है, विच शोज कि मार्केट एक्सपैंड कर रहे हैं, मार्केट में एक्सपैंड कर रहे हैं, अपना मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा फैक्टर है। ओवर द पीरियड जैसे जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस चेक इन होंगे या प्राइसेस ये कंपनी बढ़ाएगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी आती चली जाएगी। बट ऐसे टाइम में सबसे ज्यादा जो भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो मार्केट शेयर अपना एक्सपैंड कर पाए। टॉकिंग अबाउट स्टैंडअलोन रेवेन्यूज 28% अप है क्वार्टर 3 में, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 4% अप है, प्रॉफिट ऑब्वियसली सबड्यूड है। 9 मंथ्स के बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे PBDIT सबड्यूड है। मूविंग ऑन टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में भी आप देखिए रेवेन्यू और ग्रॉस कंट्रीब्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी का। नाउ लुकिंग फॉरवर्ड, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर द फोर्थ क्वार्टर, January month demand conditions slow given many state level restrictions. However, demand conditions expected to better for second half of February and month of March में demand तेजी से बढ़ने की उम्मीद है कुछ एरियाज में जहां पे इस बार डिमांड नहीं आई थी। अप ट्रेंड इन हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर प्रोवाइड सपोर्ट, और बहुत तेजी से जैसे जैसे हाउसिंग कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, इनको भी काफी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इनका बहुत सारा रेवेन्यू हाउसिंग कंस्ट्रक्शन साइड से आता है। At the same time, raw material inflationary trend expected to continue, तो यहाँ पे ये उम्मीद कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी इन्फ्लेशन रहेगी रॉ मटेरियल प्राइसेस में, जिसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत प्राइस हाइक हो, या फिर आप देख सकते हैं कि अगर ये प्राइस मेंटेन करते हैं किसी तरह, तो मार्जिन हो सकता है अगले क्वार्टर में भी सबड्यू रहे। So this is on Asian Paints. We have analyzed the current result. We think as a business कोई फर्क नहीं पड़ा है, बहुत ज्यादा इशू नहीं है बिजनेस में, सिर्फ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो रॉ मटेरियल में है उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी सबड्यूड है, बट मार्केट शेयर गेन कर रही है कंपनी। You can join us on Investor Musings YouTube channel. You can subscribe the channel. Again, a disclaimer, we are not a SEBI registered advisor. All the information is only for education purpose. Thank you so much. We'll come back with another video, another result, or another company stock analysis.